किसान साथियों, आज की वीडियो में हम महीन, पतले, लंबे धान की वैरायटियां बताने वाले हैं। अगर आप ऐसी किस्में लगाने वाले हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा हो, जो आपके पतले दाने हो, अतिरिक्त लंबे दाने हो और उनके दाने से अच्छी खुशबू भी आए, यानी जब आप चावल पकाएं तो उससे अच्छी खुशबू भी आए, तो हम ऐसी किस्में, ऐसी 4 किस्में बताएंगे जिसके दाने लंबे हों, जिसके दाने पतले हों, उनके चावल से अच्छी खुशबू भी आए, अच्छा कीमत भी मिले, बीमारी वगैरह के प्रति अच्छी सहनशील वैरायटियाँ हों। तो ऐसी ही किस्में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं उन 4 किस्मों के बारे में। किसान साथियों, जो पहली वैरायटी हमने यहाँ पे चुना हुआ है, पहली वैरायटी है माहिको कंपनी की। ये जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इसका नाम है शाही दावत। इसको सुरुचि MRP 5901 के नाम से जानते हैं या फिर शाही दावत के नाम से भी जाना जाता है। एक लोकप्रिय वैरायटी है और अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है और थोड़ा जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। जल्दी मध्यम अवधि में तैयार होती है वैरायटी। तो ये वैरायटी पकने का समय लगभग 115 से 120 दिन लेने वाली है, यानी काफ़ी जल्दी ये जो फसल है ये पक के तैयार हो जाएगी, जिससे अगली फसल यानी दूसरी जो भी आप फसलें लेना चाहते हैं, चाहे आप कोई सब्जियां उगाना चाहते हैं या फिर आप चाहे गेहूं वगैरह की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त समय आपके पास बच पाएगा। तो धान की ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। 115 से 120 दिन में शाही दावत पक के तैयार हो जाती है। इसका दाना लंबा, पतला और सुगंधित होता है और लंबे पतले लगभग बासमती के मतलब साइज़ के इसके दाने चले जाते हैं। खाने में अच्छी स्वाद भी आपको देखने को मिलता है, स्वादिष्ट चावल होता है और खुशबू भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। एक सुगंधित धान की वैरायटी है। अब इसमें क्या होता है कि इनकी मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। आप खुद ही बाज़ार में जाइए और पूछिए, आप जब किराना वाली दुकानों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मतलब चावल भी वो बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको कई कैटेगरी के चावल मिलेंगे। एक तो लंबे वाले चावल, पतले वाले चावल, एक एकदम छोटे महीन वाले जो चावल आते हैं वो भी मिलेंगे, उनकी भी अच्छी वैल्यू रहती है। और एक सामान्य, एक ना तो बहुत मोटा ना ही बहुत पतला आपको चावल दिखेगा और कुछ मोटे चावल भी आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महंगे आपको चावल दिखेंगे वो आपको दिखेंगे बासमती वाले। इसके बाद आपको दूसरे कुछ चावल दिखेंगे, लंबे वो भी रहेंगे। इसके बाद में आपको महीन वाले जो छोटे वाले दाने होते हैं वो वाले आपको दिखेंगे और इसके बाद आपको एक मध्यम साइज वाले चावल दिखेंगे। तो यानी जो लंबे वाले चावल होते हैं इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, बाज़ार में इनकी कीमत आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो वैरायटी है लगभग आपको 25 से लेके 27-28 कुंटल या 30 कुंटल तक भी पैदावार दे सकती है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं तो 25-30 के आसपास ये वैरायटी उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। किसान साथियों, इसमें खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, चावल कम टूटते हैं, बीमारियों के प्रति अच्छी इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, सहनशीलता पाई जाती है। कल्ले आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे, 15-20 कल्ले, 25 कल्ले प्रति पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, बशर्ते खेत में उपजाऊपन होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है, 115-120 सेंटीमीटर पौधे की हाइट औसतन जा सकती है। हालांकि बहुत जल्दी पौधे गिरने की संभावना नहीं रहती है। तो ये किस्म भी आप लगा सकते हैं, अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी रखा हुआ है इसका नाम है चेतक गोल्ड। ये जो वैरायटी है ये TMRH 2112 के नाम से भी आती है, मतलब जाना जाता है, और इसको चेतक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमूर्ति कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया है। त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस वैरायटी का विकास किया गया है। यह एक हाइब्रिड बासमती धान है। अभी तक आपने बासमती, इसके बारे में जानते होंगे बहुत सारे किसान साथी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जो शायद ना जानते हों। ये हाइब्रिड धान की बासमती वाली वैरायटी है और मध्यम जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। यानी इसके जो चावल रहेंगे आपको बासमती के आसपास मिलेंगे और जो उत्पादन रहेगा वो आपको बासमती की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। पौधे अर्ध बौने होते हैं, 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है और खरीफ के मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। 118 से 125 दिन में ये फसल जो है ये पक के तैयार हो जाती है। यहाँ पे जो हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं वो उसी कंपनी की ऑफिशियल साइट पे जो वेबसाइटें होती हैं वहाँ पे भी दर्ज होता है।
तो जैसे आप त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की जब ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। 118 से 125 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे होते हैं, यानी अर्धबौना पौधा होता है। कल्ले इसमें 12 से 16 प्रति पौधा निकल सकता है। अगर इसके अनाज के बारे में जानें तो इसके जो दाने होते हैं अतिरिक्त लंबे, पतले और खुशबूदार होते हैं। अच्छी खुशबू आपको इनके चावल से भी नज़र आ जाएगी। मिलिंग परसेंटेज अच्छा है, खड़े चावल की रिकवरी अच्छी होती है और इसमें बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता है। इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी बीएलबी का अटैक इस वैरायटी में बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलने वाला है। अब ना के बराबर तो हम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ का भरोसा नहीं, लेकिन हाँ, बीमारी लगने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके अलावा ब्लास्ट रोगों के प्रति भी इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो जो धान के दो घातक बीमारी आप बोल सकते हैं, जिसमें एक बीएलबी हो गया, एक ब्लास्ट हो गया, यानी एक हो गया झुलसा, एक हो गया झोंका, ये दोनों काफ़ी घातक बीमारियां हैं धान की फसल के लिए। इनका अटैक होने से हमारी फसल में काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। गिरने के प्रति भी ये काफ़ी अच्छी सहनशील वैरायटी बताई गई है। अब जानते हैं कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है इसको आप आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती आप कर सकते हैं। ये भी बढ़िया उत्पादन आपको देने वाली है। 25-30 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे सकती है। अच्छी कीमत इसकी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर वाली वैरायटी के बारे में। जो तीसरी वैरायटी है वो है वीएनआर की 2245। ये एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। और जो हमने इससे पहले वाली वैरायटी बताई थी, मतलब पहले नंबर वाली वैरायटी, वो थी शाही दावत, वो भी एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। और जो दूसरी वैरायटी बताई थी हमने चेतक गोल्ड TMRH 2112, ये एक हाइब्रिड बासमती धान की वैरायटी थी। और ये जो तीसरी वैरायटी है वीएनआर की 2245, ये भी एक संकर यानी हाइब्रिड धान की वैरायटी है। काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है, जल्दी तैयार हो जाती है। 120 से 125 दिन में ये जो फसल है ये पक्की आपकी तैयार हो जाती है। पौधे भी ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। इसमें एक बड़ी विशेषता है कि इसके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना कम होती है। इसके दाने भी आपको लंबे नज़र आ जाएंगे। इसके चावल से भी आपको अच्छी खुशबू देखने को मिल जाती है। तो धान की ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। लंबा भी इसका चावल होता है, मध्यम सुगंध वाला लंबा पतला दाना होता है। और इसमें भी बीमारी के प्रति बहुत अच्छी सहनशीलता है। इसमें भी बीएलबी के प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो वीएनआर की 2245, जो कि भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित वैरायटी है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। ये भी 25-30 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसान साथियों, अगर आप वीएनआर 2245 लगाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, उत्पादन ये भी 30 कुंटल या इससे ज़्यादा भी दे सकती है। लेकिन हाँ, समय से सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर हम जानें नंबर 4 और अंतिम वैरायटी के बारे में, तो यहाँ पे हमने चौथे नंबर पे एक बासमती धान की वैरायटी को रखा हुआ है, जिसका नाम है पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1885 पूसा बासमती की जो पुरानी वैरायटी है 1121, इसी में सुधार करके तैयार की गई है। पूसा बासमती 1121 में बहुत समस्याएं आने लगी थी, बीमारियों का अटैक होने लगा था। तो ये जो नई वैरायटी है पूसा बासमती 1885, ये इसी का यानी 1121 का ही उन्नत संस्करण है। जितना भी हम बासमती धान की खेती भारत में करते हैं, लगभग आधे क्षेत्रफल में पूसा बासमती 1121 की खेती की जाती है। तो चलिए फिलहाल पूसा बासमती 1885 के बारे में बात करते हैं। बासमती धान की एक उन्नत वैरायटी है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छी वैरायटी है, बढ़िया रोग प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। बीएलबी की इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इनका अटैक इस फसल में आसानी से नहीं होने वाला है। लगभग मध्यम अवधि में तैयार होती है, मध्यम देर से भी आप बोल सकते हैं। लगभग 135 से 140 दिन में तैयार होती है, जो कि पूसा बासमती 1121 के ही समान समय में तैयार होती है।
अर्ध बौने पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे की हाइट नहीं जाती है। और पूसा बासमती 11-21 से लगभग 5.5 यानी 5.5% ये ज़्यादा उत्पादन भी आपको देने वाली है। बाकी चावल की गुणवत्ता साइज वगैरह लगभग 11-21 के ही इतना इसमें होता है। इसके भी दाने लंबे पतले होते हैं, खाना पकने के बाद दाने का ज़्यादा इसके लंबे हो जाते हैं और दाने में जो सफ़ेदी होती है वो बहुत कम होती है और तेज़ अच्छी सुगंध आती है। पका हुआ चावल इसका चिपचिपा नहीं होता है, चावल फूला हुआ होता है, अलग अलग होता है, मुलायम होता है, स्वादिष्ट होता है। इसको आप दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के बासमती उगाने वाले क्षेत्रों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों ये वैरायटी भी एक बेहतर वैरायटी है, एक नई वैरायटी है। और अगर आप 11-21 लगाते थे तो आप इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने 4 किस्में बताई हैं, ये चारों किस्में अपने हिसाब से बढ़िया उत्पादन देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी पसंदीदा वैरायटी के बारे में वीडियो बनाएं या फिर जिसके भी बारे में आपको जानकारी ना हो वो आप जानना चाहते हैं, जैसे कि धान में कौन कौन सी खाद डालें, यूरिया, डीएपी, पोटास कितना कितना डालें, या हम नर्सरी प्रबंधन अच्छे से कैसे करें, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिए, उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।